आदाब नाजरीन। चूँकि अक्सर व बेशतर हम कदावर सियासी रहनुमाओं से बातचीत करते रहते हैं, आज हमारे साथ एक जानी मानी हस्ती है, कदावर शख्सियत है। अगर हम गुरेज़ का तस्वुर करते हैं जो कि इतनी खूबसूरत जगह है, तो जहन में एक ही चीज़ आता है, नज़ीर गुरेज़ी साहब। तो इससे कबल चूँकि एमएलए भी रह चुके हैं, मिनिस्टर भी रह चुके हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरकर्दा लीडर भी है। तो आज इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह देखते हैं गवर्नर राज को, और क्या ये संतुष्ट है इससे या नहीं है, और इलेक्शन के बारे में क्या कहना चाहते हैं। जी नज़ीर अहमद गुरेज़ी साहब, आपका खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने दो सवाल एक साथ किए कि रियासत जो है इस वक्त मरकज़ के ज़ेर क़यादत है, ज़ेर निगरां है, और 5 अगस्त को एक ऐसा रियासत के साथ वाक़ा पेश आया कि जिसको ट्रांसली रियासत कहते थे जम्मू कश्मीर को, और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, बल्कि नहीं बल्तिस्तान, गिलगित, ये पूरा जो एक इलाका था, ये एक रियासत के तौर पर वजूद में लाया गया था महाराजे की तरफ से, महाराजा रणबीर सिंह की तरफ से। और उस रियासत को डिग्रेड करके यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया, और तब से ये रियासत जो है नामसाइब हालात से गुजर रही है। लोग मुतनफ़िर हो गए, हमारी इकॉनमी ख़त्म हो गई, हमारी सड़कों का बुरा हाल है, हमारी जो बेरोज़गारी जो थी, जिसका वादा किया गया था क्या यहाँ इतना रोज़गार दिया जाएगा, इसीलिए इसको यूनियन टेरिटरी हम डिक्लेयर कर रहे हैं। इसीलिए 370 एक अड़चन था रियासत और मरकज़ के दरमियान में, हमारे मुल्क के दरमियान में, और उसको ख़त्म करने से यहाँ रियासत की जो इकॉनमी है वो बूस्ट हो जाएगी। रियासत में जो बेरोज़गार नौजवान को रोज़गार दिया जाएगा। आप देख रहे हैं तब से क्या हालत है रियासत का। आप सड़कों का हालत देख लीजिए, आप स्कूलों की हालत देख लीजिए, आप किसी भी शोबे में जाइए, तो मुझे नहीं लग रहा है कि रियासत ने कोई तब से तरक्की की, बल्कि तनज़ुल की तरफ चली गई। तो चूँकि आप ज़ाहिर सी बात है, आपकी बातों से साफ दिख रहा है कि आप गवर्नर राज से खुश नहीं है। लेकिन नज़ीर अहमद गुरेज़ी साहब से मैं एक ख़ास सवाल पूछना चाहता हूँ। जबकि मैं आ रहा था बांडीपुरा से, तो मेरे जहन में भी आया, क्योंकि 85 किलोमीटर से ज़्यादा ही होगा गुरेज़। तो हम देख रहे हैं कि सड़कों की तो बहुत ही खस्ता हालत है। तो इससे कबल भी आपने 3 बार नुमाइंदगी की है गुरेज़ की। कैसे देखते हैं आप, क्या लगता है आपको कोई एक परमानेंट सोल्यूशन है कि ये रास्ता जो है। देखिए, जहाँ तक इस रास्ते का सवाल है, ये पहले से ही मरकज़ के ज़ेर निगरां था। ये डिफेंस और होम मिनिस्ट्री के अंडर आता था। ये रास्ता जो 85 किलोमीटर यहाँ तक, और यहाँ से तिले लागे काबल तक। जब मैं रियासत का डिप्टी स्पीकर था, तब मैंने डिफेंस मिनिस्टर, उन दिनों के होम मिनिस्टर से बात उठाई कि ये रास्ते की हालत बहुत बुरी है, और तब उन्होंने एक सर्वे करवाया यहाँ टनल का, जो कि बांडीपुरा और गुरेज़ के दरमियान एक वाहिद ज़रिया हो सकता है, क्योंकि रियासत से ये कटा रहता है, और इस जगह का ज़्यादा अहमियत भी है। इसलिए अहमियत है क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है। यहाँ से आप देखेंगे गिलगित जो है कोई सिर्फ 2 किलोमीटर है। गिलगित का पहला गांव जो है 2 किलोमीटर है, और सेंट्रल एशिया का जितना भी ट्रेड होता था पहले, ये श्रीनगर से आता था, और बांडीपुरा से फिर गुरेज़ से फिर गिलगित चला जाता था। यहाँ चिलम चौकी वगैरह से होके, अस्तूर से होके, और इस वादी में 6 महीने बर्फ़ की वजह से ये रास्ता जितना हम ठीक करते हैं उससे ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए वाहिद ज़रिया एक टनल है जिसका सर्वे हमने कराया था, और प्रायोरिटी फर्स्ट पे रखवाया था उन दिनों। मुझे उम्मीद है अब जो हालात बन रहे हैं हमारे बॉर्डर्स पर, हमारे बॉर्डर्स के जो हालात हैं, उसकी वजह से मुझे लग रहा है इस टनल को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो अप्रूव करेगी, क्योंकि आपने देखा चाइना कहाँ पहुँच गया है, और वहाँ रास्ते हमारे नहीं थे, इस वजह से ज़्यादा मुश्किलात आ गई। तो बॉर्डर एरियाज़ को डेवलप करना इनका फ़र्ज़ बनता है, और इनकी जो 24 आवर और 12 महीने ये रास्ता करने के लिए 22 किलोमीटर टनल है, उस पर काम शुरू करना चाहिए। रहा सवाल दूसरा, यहाँ मैंने इनको आइडिया दिया था कि आपको द्रास के लिए कोई और करगिल के लिए कोई अल्टरनेट रूट नहीं है, मुतबादिल रूट नहीं है। जैसे हम जाएंगे तो जोजिला अकेला रूट है जहाँ से, अगर जोजिला एक खुदा न खास्ता किसी वक्त कलपस होता है तो वह हिमाचल ही जा सकते हैं आप, लद्दाख, करगिल, यहाँ से कोई रियासत से पूरा रास्ता कट जाएगा।
تو اس کے لیے ایک متبادل راستہ ہمارا گریز سے جو دراس کنیکٹڈ ہے، راستہ تو کنیکٹ ہوا ہے، لیکن اس کے لیے انہوں نے ایک پروجیکٹ بنایا پچھلے 4 سال پہلے، 3 سال پہلے، اور وہاں 4 سال پہلے وزیر دفاع جو ہے آج کے، وہ ہوم منسٹر تھے، انہوں نے آ کے اعلان کر دیا، تب میں ڈپٹی سیکریٹری تھا، ڈپٹی اسپیکر تھا، تو انہوں نے کہا کہ راستہ ہم بنائیں گے. مجھے امید ہے کہ اگلے سال اس کا ٹینڈر ہو جائے گا، اور یہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی اس پہ کام کر رہی ہے. اور یہ راستہ جو ہے دراس سے تلیل، تلیل سے گریز، گریز سے مچھل، مچھل سے ٹنگڈار، کیرن کو ملا دے گا. اور یہ کوئی 650 کلومیٹر راستہ بن رہا ہے، اور اس پہ یہ زیر غور ہے. اور مجھے امید ہے کہ اس بار اگر ٹینڈر نہیں ہوا، اگلے بار ٹینڈر ہو جائے گا، جس سے ایک راستہ ملے گا، ایک تو لداخ کا آلٹرنیٹ روٹ ملے گا، اور آپ کو مطلب کسی کو اگر بارڈر ایریاز دکھانے تو یہ بارڈر ایریاز تمام ایک دوسرے سے ملیں گے. مجھے امید ہے جب یہ دو چیزیں ہو جائے گی تو گریز جو ہے وہ سیاحتی نقشے پہ جو آیا ہے اس میں بوسٹ ملے گا. آپ نے چونکہ میرے منہ کی بات چھین لی، سیاحتی نقشے پہ تو گریز آیا، لیکن آپ دیکھ رہے کہ وادی بالکل خوبصورت ہے. یہاں سے جانے کا من نہیں کرتا. ایک دم دلکش پہاڑ، رنگ اخضری سے سجے ہوئے یہ پہاڑ جو ہے انسان کے دل کو بالکل خوش کرتے ہیں. ہم دیکھ رہے کہ جس حساب سے ہونا چاہیے تھا، اس خوبصورتی کا تھوڑا سا مولڈ کرنے کی ضرورت تھی، لیکن نذیر احمد گریزی صاحب آزادی سے لے کر آج تک وہ شاید نہیں ہوا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں بالکل ویسا ہی ہے. دیکھیے، آپ کسی جگہ کو تبدیل کرنے کے لیے چند دنوں میں تبدیل نہیں کر سکتے، چند سالوں میں. اگر آپ 2002 میں آئے ہوتے تو یہاں کی حالت ہی نہیں تھی. یہاں آنے کے لیے آپ کو 10 بار پہلے بانڈی پورہ جانا پڑتا، ڈی ایس پی سے، ایس پی سے، ڈی سی سے پرمٹ نکالنا، پھر ان کی مرضی تھی، آنے دینا تھا نہیں دینا تھا. سب سے پہلے میں نے وہ کام ختم کر دیا، کہ وہ ہیزل، سب سے بڑا ہیزل جو تھا ہمیں یہاں ٹورسٹ آنے کا. ٹورسٹ کیوں نہیں آتا تھا؟ کیونکہ وہ سوچتا تھا مجھے سری نگر سے آنا ہے، پھر بانڈی پورہ میں 2 دن نکالنے ہیں، پھر ڈی سی سے ملنا ہے، یہ ایس پی سے ملنا ہے، پھر ایس پی مجھے پرمٹ کرے گا نہیں کرے گا. وہ ہیزل ہم نے ہٹا دی. دوسرا جو اہم چیز ہے یہاں، پاور کا. 24 آورس پاور جہاں نہیں ہوگا وہاں ٹورسٹ کیا کرنے آئے گا. تو 24 آورس پاور کے لیے انشاءاللہ اگلے 2 سال میں ہم نے ایک پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہے یہاں. جو میں نے جب کشن گنگا بن رہا تھا تو تب میں نے مرکز میں جو NHPC تھی ان کے ساتھ بات چیت کر کے ایک معاہدہ ہمارے انہوں میں طے ہوا تھا کہ ہم 1.5 میگا واٹ پاور دیں گے اس لیے جو کشن گنگا بن رہا ہے، کیونکہ اس کا فائدہ براہ راست ہمیں کچھ نہیں ملا. تو اس سے ہمیں ایک چیز ہو جائے گا، یہاں کی جو پاور ہے فری پاور ہم دیں گے. تو وہ 1.5 میگا واٹ پاور، 2 میگا واٹ وہ ٹوٹل ہے، اس پہ کام شروع ہو گیا ہے، اور اس کو 3 سیزن دیے گئے ہیں. تو اگلے سیزن میں مجھے امید ہے آپ جہاں پہ آؤ گے تو 24 آور سے آپ پاور دیکھو گے 2023 کے اوائل میں. اور جہاں تک ٹورزم کا تعلق ہے، ٹورزم گورنمنٹ بوسٹ نہیں کرتی ہے. گورنمنٹ کا کام ہے ایڈورٹیزمنٹ کرنا، کہ بھائی گریز کوئی جگہ ہے، آپ آ جاؤ رہو. اگر ہم یہاں گورنمنٹ ہوٹلز بنائیں گے، گورنمنٹ کی بلڈنگیں بنائیں گے، ان میں ٹورسٹوں کا رکھیں گے، تو لوکل کو کیا ملنے والا ہے؟ سب سے بڑی اویئرنیس ہونی چاہیے لوکل لوگوں میں کہ وہ اپنی ڈیولپ کریں. جب میں نے یہ مکان بنایا، میں نے رہنے کے لیے مکان بنایا، پھر میں نے اس کو کنورٹ کیا گیسٹ ہاؤس میں. میں نے کہا کہ لوگوں کو جب پتہ چلے گا یار یہ نذیر گریزی کماتا ہے، تو یہ اپنے ہوٹلز ڈالیں گے، اپنے گھروں کو ہوٹل کے طور پر استعمال کریں گے، تب فائدہ ہے. ورنہ آپ کہو گے کہ ہم یہاں آ کے گورنمنٹ کی بلڈنگیں 10 کھڑی کر کے کہیں گے یار ٹورزم ہو جائے گا، اس سے ٹورزم نہیں ہونے والا. نمبر 2، دوسری بات تھی کہ جب میں آیا تو یہاں میں نے گریز فیسٹیول شروع کرایا تھا. جب گریز فیسٹیول اس لیے نہیں تھا ناچ نغمہ کرنے کے لیے، گریز فیسٹیول اس لیے تھا کیونکہ آپ آ جاتے، آپ میڈیا کے لوگ آ جاتے، یہاں آپ لوکل کلچر دیکھتے، لوکل جو یہاں کی ٹریڈیشنز ہیں ان کو دیکھتے، لوکل رہن سہن، کھانا پینا، تو آپ تشریف دیتے تو لوگ یہاں پر آ جاتے. تیسرا، جب سے جو سب سے بڑی مسئلہ تھا تو وہ میں پروگرام سٹارٹ کیا، پھر 2018 کے بعد یہاں وہ ختم ہو گیا. جب سے یہ ہوا گورنر راج ہوئی، اس کے بعد یہاں وہ چیزیں نہیں کی گئی. چوتھا جو مسئلہ ہے، جو سب سے اہم مسئلہ ہے، یہاں کے بچوں کو ٹریننگ کرانا. مطلب مجھے کل ایک کک کی ضرورت ہے، مجھے یا تو وہ جا کے وہاں سے لانا ہے، یہ کیا کہتے ہیں، گوا سے، نہیں تو پنجاب سے لانا ہے، نہیں تو مجھے دلی سے لانا ہے. یہاں کا لڑکا ٹرین ہونا چاہیے ایک اچھا کک کے لیے، یہاں کا لڑکا ٹرین ہونا چاہیے ہاؤس کیپنگ کے لیے، یہاں کا لڑکا ٹرین ہونا چاہیے ہوٹل مینجمنٹ کے لیے. میں نے اور ایک پروجیکٹ یہاں شروع کرایا تھا، اور انشاءاللہ وہ ہوگا، میں کر رہا ہوں، ہوگا، ضرور ہوگا. کہ جو پانی آپ دیکھ رہے ہو جھیل، اس میں میں نے واٹر رافٹنگ رکھی تھی. واٹر رافٹنگ ہوتی ہے اس میں،
और मैंने लोकल लोगों को, वो भी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होना चाहिए, लोकल लड़के 10 लड़के 5 लड़के जमा हो जाए, उनको हम असिस्ट करते। मैंने टूरिज्म वालों से बात की थी कि हम उनको सब्सिडीज़ देते, वो इक्विपमेंट खरीदते और आके इसमें वाटर राफ्टिंग करते, ताकि आप आ जाते तो इसमें गुरेज में कोई जगह मिल जाती आपको। आप ये चीज़ें जहन में थी, लेकिन 18 साल पहले अगर आप यहाँ आते तो ये सड़कें नहीं देखते आप। यहाँ पावर 1 घंटा मिलता था, यहाँ ये टीआरसी थी नहीं, यहाँ ये डाक बंगला था नहीं, आपको रहने के लिए यहाँ जगह नहीं होती थी, अफसर आता तो कोई रहने के लिए। आज हमारे गवर्नमेंट की तरफ से हमारे मैंने 50 कमरे यहाँ तैयार कराए, 50 आप इंफ्रास्ट्रक्चर आप किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं देखेंगे जो यहाँ मैंने बनवाया है। और तो कोशिश किया। आपकी बात है कि मैं माजरत खाऊँ, आपकी एक बात से मैं बिल्कुल मुतफिक हूँ कि यहाँ के लोकल जो जवान हैं उनको पता होना चाहिए, उनको एक तरह का एक्सपोजर देना चाहिए। लेकिन ज़रूरत इस बात की भी है, नज़ीर गुरेज़ी साहब पिछले साल भी मैं आया तो मैंने एक कॉलेज की बच्ची के साथ, मुझे वो वाक़या याद है अभी भी, एक कॉलेज बच्ची से मैंने कुंजलवनी में इंटरव्यू किया तो उन्होंने ये कहा कि हम जब कॉलेज जाते तो वहाँ पे हमें अपनी चॉइस के सब्जेक्ट्स तक नहीं मिलते, क्योंकि कॉलेज तो ऑफ कोर्स है, आपने लाया है, बहुत ही अच्छी एक बात नहीं है, दो। लेकिन मसला यह है कि जो बच्चे को पढ़ना था वो पूरा उस तरह का कैरिकुलम नहीं है। जहाँ मरकजी सरकार दावे कर रही है तो मरकजी सरकार से क्या अपील रहेगा आपकी? क्या क्योंकि मरकजी सरकार दावे कर रही है, नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो हर तरह का कैरिकुलम हमने रखा है। तो देखिए यहाँ मैंने 2 कॉलेज खोले, हालांकि अगर पॉपुलेशन के लिहाज से देखें तो कोई 30 से 40 हज़ार की आबादी है, लेकिन 2 कॉलेज इसलिए खोले क्योंकि तिलेल इलाका जो है उनके बच्चों को यहाँ के हॉस्टल में रुकना पड़ता था। उनके लिए एक ही बात थी, यहाँ कॉलेज हो या बांडीपोरा में हो या श्रीनगर में वो पढ़े। तो अब कॉलेज में आप जहाँ तक सब्जेक्ट्स की बात करें, उसने एक चीज़ कहा होगा, साइंस सब्जेक्ट्स नहीं है। साइंस सब्जेक्ट, साइंस स्ट्रीम मैंने खुलवाया था लेकिन मैंने स्टार्ट नहीं करवाया। इसलिए स्टार्ट नहीं करवाया कि गुरेज में हमें आर्ट्स में जो हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, वो नहीं मिलते। तो साइंस स्ट्रीम में कहाँ मिलेंगे? जब साइंस स्ट्रीम हम यहाँ शुरू कराते तो यहाँ की बच्ची या बच्चा जो श्रीनगर में जाता उनको एडमिशन नहीं मिलता था कि भाई तुम्हें गुरेज में है कॉलेज, यहाँ क्या करने और वो वजह थी। यहाँ पर मैंने वो साइंस स्ट्रीम शुरू नहीं की। इस बार अब साइंस स्ट्रीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया है, गवर्नर ने। मैं देखूँगा कहाँ तक वो कामयाब हो सकता है। रहा सवाल, आप कह रहे हो मरकजी हुकूमत से कोई तवक्कात नहीं है यहाँ की जो गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने कि वो यहाँ, क्योंकि देखिए मेन चीज़ है डेमोक्रेसी में पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते? फिर तो सब जगह गवर्नर रह जाते और गवर्नर ही चलाया करते। इसलिए क्योंकि लोगों की बात, लोगों की नब्ज़, लोग जो चाहते हैं वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को पता होता है, उसकी से होती है। आज आप देख रहे हो कोई ब्यूरोक्रेट काम करता है, कोई ब्यूरोक्रेट किसी बंदे को मिलने देता है पानी के लिए। आप अगर पानी नहीं होगा घर में तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उनको अलाउ नहीं करता है अपने दफ्तर में आम आदमी को आने के लिए। रियासत जो है उसका हाल बुरा है। मेरी मरकज़ से अपील होगी कि जल्द से जल्द डेमोक्रेसी को बहाल किया जाए रियासत के अंदर, और जो लोगों का हक है वो लोगों को दिया जाए। और यहाँ जब तक डेमोक्रेसी बहाल नहीं होगी, रियासत इससे बदतर हाल होगा। इन्होंने 370 को तोड़ के ये बताया कि रियासत में जो है एजुकेशन कम थी, इसलिए यहाँ पर डेवलपमेंट कम हुई। यहाँ पर सिर्फ चोर ही चोर बसते थे, यहाँ चोरियाँ की, लूट मार हुआ, यहाँ कोई काम नहीं हुआ आज तक। हम इस रियासत को आगे ले जाएंगे। 4 साल से 5 साल से मरकज़ के तहत ये रियासत है। पहले 3 साल जो है वो बीजेपी और पीडीपी की हुकूमत रही यहाँ। अब 2 साल से बराह रास्त मरकज़ यहाँ हुकूमत कर रहा है, 19, 20, 21, ये 3रा साल चल रहा है। ज़रा खुदा के लिए बताइए कि इन्होंने कितनी डेवलपमेंट की। तो नाज़रीन, बात कर रहे थे हमारे साथ गुरेज़ के कदावर सियासी रहनुमा, जिन्होंने 3 बार, मैंने इससे कबल भी कहा, 3 बार गुरेज़ को रिप्रेजेंट किया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस में एक ख़ास अहमियत रखते हैं। तो नज़ीर अहमद खान साहब का यही मुतालबा है कि जम्मू कश्मीर में जल्द अज जल्द जो है जमहूरी निज़ाम राइज किया जाए और जो इंतखाबात जल्द अज जल्द करवाए जाए। और इंतज़ामिया जो इस वक्त है उनसे भी हम यही उम्मीद करते हैं कि वो गुरेज़ की तरफ तवज्जो देंगे और जहाँ लोगों के जो यहाँ पे मुश्किलात है उनकी तरफ तवज्जो देंगे।